अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। विस्तार विशेष में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे मल्टी लेवल पार्किंग लोगों के लिए मुसीबत बन गई। रायपुर में लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन ये पार्किंग अब लोगों के लिए हर दिन एक नई परेशानी खड़ी कर रही है। यहाँ असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। साल 2021 में शहर के बीचों बीच कलेक्टर परिसर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्मार्ट मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया गया था। इस पार्किंग को बनाते वक्त बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन जब आप इस मल्टी लेवल पार्किंग की अव्यवस्थाओं पर नज़र डालेंगे तो आपको इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और यहां बनी मल्टी लेवल पार्किंग अब सवालों के घेरे में है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत साल 2021 में लोगों को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया था, वो भी 20 करोड़ की लागत से। लेकिन ये लोगों की मदद कम और तकलीफ ज्यादा दे रहा है। आज मल्टी लेवल पार्किंग के बिल्डिंग में पहुंचे तो जो दावे किए गए थे सरकार के तरफ से, हकीकत उसके इतर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए मल्टी लेवल पार्किंग में ये जो लिफ्ट लगा हुआ है, ये लिफ्ट आपको बंद नजर आएगा। लिफ्ट नंबर 4 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और ये लिफ्ट ऐसा नहीं है कि आज या कल से बंद है। लगभग जानकारी के अनुसार ये लिफ्ट जो है पिछले 6 महीने से बंद है। इस मल्टी लेवल पार्किंग के टॉयलेट में पहुंचेंगे तो आपको ये टॉयलेट यहाँ पर बिना गेट के नजर आएगा, क्योंकि इसका चौखट देखिए बाहर है। ये चौखट यहाँ पर देखिए ये भी जो है धूल खा रहा है। और यहाँ देखिए प्लाईवुड, ये यहाँ पर चौखट अब प्लाईवुड रखा तो हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर दीवार में लगा हुआ आपको नजर नहीं आएगा। जानकारी के मुताबिक इस मल्टी लेवल पार्किंग के मेंटेनेंस में हर महीने 2.5 लाख रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बावजूद मल्टी लेवल पार्किंग में आज असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। पार्किंग की लिफ्ट पिछले 6 महीने से बंद पड़ी है। बाथरूम से पानी बाहर की तरफ गिर रहा है। दरवाजे टूटे हुए हैं। यूरिन पॉट उखड़ा पड़ा है। वॉश बेसिन में पाइप गायब है। सीढ़ी पर काई जमी हुई है और पानी भी टपक रहा है। फायर सिस्टम भी ठीक से व्यवस्थित नहीं है। एक बार लिफ्ट खराब हो तो लोग सीढ़ियों के जरिए अगर ऊपर जाएं भी तो काई और पानी फिसलन का डर पैदा कर देता है। इतना ही नहीं, 5वें फ्लोर पर बने बीपीओ सेंटर में काम करने वाली लड़कियों का कहना है कि बाथरूम में दरवाजा न होने के चलते वे बाथरूम नहीं जा पा रही। सर बहुत दिक्कत होती है जाने में। क्लीन सफाई नहीं रहती है तो जा नहीं पाते, और बहुत ओपन है तो एटलीस्ट दरवाज़ा और दरवाज़ा दीवार वगैरह अच्छे से कराना चाहिए। सफाई भी नहीं, इधर सीढ़ी से आने जाने में बहुत इशू है। पैदल आना जाना करते हो, लिफ्ट तो चल ही नहीं रहा है, ये तो कब से बंद है। हमको चलने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये सिर्फ रखा है सिर्फ लिफ्ट के नाम पे। लिफ्ट बंद होने और सीढ़ियों पर गंदगी होने के चलते लोग पैदल ही ऊपर से नीचे आ जाते हैं। हमने जब खुद यहाँ जाकर देखा तो हमें भी बिल्डिंग में शराब की खाली बोतलें भी नजर आई। यहाँ पानी जैसे जम गया है तो गिरने का भी डर रहता है, तो लिफ्ट भी चलता नहीं है तो अपन को तकलीफ भी होती है ऊपर जाने में। पानी की वजह से जा भी नहीं पाते हैं। दरअसल मल्टी लेवल पार्किंग कलेक्ट्रेट परिसर में होने के बावजूद जिम्मेदार इसके मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दे रहे। आपको बता दें कि मल्टी लेवल पार्किंग को घुमावदार तरीके से बनाया गया है। बिल्डिंग में पार्किंग की ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5वें फ्लोर तक की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा है। मल्टी लेवल पार्किंग के 5वें फ्लोर पर बीपीओ सेंटर चलता है, जहां पर काफी लोग काम भी करते हैं। लिफ्ट बंद होने के कारण लोगों को बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से नीचे उतरने के लिए पैदल ही 1 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। जब हम मल्टी लेवल पार्किंग के 3रे माले पर पहुंचे तो हमें देखिए लिफ्ट नंबर 1 पर एक ये कागज चिपका हुआ नजर आया। इस पर लिखा हुआ है, कृपया असुविधा के लिए खेद है, यह लिफ्ट बंद है, सामने वाली लिफ्ट चालू है। फायर सिस्टम में देखने आया हूँ। ये देखिए ये फायर सिस्टम है मल्टी लेवल पार्किंग का,
और देखिए यहाँ पर आपको कोई पाइप भी नज़र नहीं आएगा जो यहाँ पर होना चाहिए था, ये खुला पड़ा है। ये पूरा देखिए यहाँ पर झोल लगा हुआ है इसमें। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों इसी मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह ने नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा की मौजूदगी में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई थी। लेकिन शायद बड़े अधिकारियों की नज़र इन अव्यवस्थाओं पर नहीं पड़ी। जब हमने करोड़ों रुपयों की लागत से बने इस मल्टी लेवल पार्किंग के मेंटेनेंस को लेकर जिम्मेदारों से बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हम लोग उसी के प्लान कर रहे हैं क्योंकि मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और प्लस आप देखेंगे जिस तरीके से जितना वॉल्यूम हमारे कलेक्ट्रेट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिस तरीके से गाड़ी आती है, उस तरीके से कोई एक रीजनेबल रेट रहना चाहिए मेंटेनेंस और ये करने के लिए उसका। हम बता दें कि कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, ऑक्सीजन गार्डन और घड़ी चौक बिल्डिंग में आने वाले इस मल्टी लेवल पार्किंग का इस्तेमाल करते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग में एक साथ 750 से ज़्यादा गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पार्किंग बिल्डिंग में आज असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस आधुनिक सुविधा से लैस लोगों को सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से इस मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग को बनाया गया था, उन सुविधाओं की लचर व्यवस्था के जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। सरकार स्वच्छता के लिए नए नए प्रयोग तो कर रही है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर फेल होती दिख रही है। गरियाबंद में 303 पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा ढोने के लिए ट्राई साइकिल खरीदी गई। इसके लिए करीब 3 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन संचालन कैसे होना है, किससे कराया जाना है, ये आज भी पंचायत के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। 7 महीने बीत जाने के बाद भी कचरा रिक्शा गोदाम में बंद पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे केंद्रीय योजना की राशि का दुरुपयोग होता है। कहीं कचरे के ढेर में, कहीं वीरान मैदान में, तो कहीं पंचायतों के गोदाम के बंद कमरे में पड़े ये ट्राई साइकिल बता रहे हैं कि गरियाबंद में जिला प्रशासन स्वच्छ भारत मिशन को कितनी संजीदगी से ले रहा है। पंचायत में एसपी साइकिल इंडस्ट्रीज के द्वारा 2 साइकिल का सप्लाई किया गया है और एक साइकिल की कीमत 54,000 से ज़्यादा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वालिटी बताती है कि यहाँ बिना उपयोग के साइकिल के पुर्जे निकलने शुरू हो गए हैं। उपयोग हुआ नहीं है, चैन निकल गए हैं, हैंडल यहाँ पे चैन भी गायब हुए हैं, ब्रेक फेल हो चुके हैं, बड़े बड़े जंग खा रहे हैं। बताने का उद्देश्य ये है कि जब इस योजना का क्रियान्वयन किया गया, जब इस योजना को गरियाबंद में लागू किया गया, जिसके पीछे 2 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया गया, क्या वो काम में अब क्यों नहीं आ रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। गीले और सूखे कचरे का सही प्रबंधन करने के लिए इन ट्राई साइकिल की खरीदी की गई। प्रति साइकिल 54,000 के दर पर चेक जारी कर भुगतान भी करवा दिए गए, लेकिन सप्लाई के 8 महीने बाद भी इनका उपयोग नहीं किया गया। ये साइकिल आया है, वही अक्टूबर-नवंबर में आया है। कितना साइकिल? 2 साइकिल है और 2 साइकिल का यूज अभी तक के नहीं किए हैं, घर में रखे। क्यों नहीं किए? भाई कोई लेने वाला तैयार नहीं है, कचरा फेंकने वाला कोई तैयार होगा तभी तो। एसबीएम वाले भेजे हैं, वहाँ से गरियाबंद से ही आया है और ये हमको वहाँ से आया, मैंने ट्रक में लोड होके आया, यहाँ उतारने के लिए बोले, उतार दिया। पड़ताल करने के लिए हम पंचायतों में पहुंचे। इस योजना और सड़ रही ट्राई साइकिल को लेकर जानकारी ली तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। ज्यादातर सरपंचों ने बताया कि इसका उपयोग कैसे किया जाना है, अब तक अफसरों ने उन्हें बताया ही नहीं है। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में ठोस तरल पदार्थ हेतु मतलब कचरा एकत्रित कर फेंकने हेतु ई रिक्शा प्रत्येक पंचायत में 2-2 तो उपलब्ध कराया गया है क्रय करने के लिए, जिसमें हमारे द्वारा क्रय किया गया है ई रिक्शा। अभी तक उसका भुगतान नहीं हो पाया। 5 साल सत्ता में रहते हुए कांग्रेस सरकार केंद्रीय सरकार से आने वाली राशि के अभाव की दुहाई देती रही, पर जिस योजना में पैसे मिले हैं उसका सदुपयोग कराने में भी नाकाम होती दिखाई दी है। देखिए, जिला से तो इसका टेंडर हुआ नहीं है, शासन स्तर पे ही हुआ है CSIDC के ऑफिस में।
तो वहाँ से ही टेंडर हुआ, वहाँ से इधर डायरेक्ट हुआ, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। गरियाबंद में केंद्रीय मद में हुए इस खरीदी की जांच हुई तो आज उस वक्त सत्ता में बैठे लोग और उनके इशारे पर खेला करने वाले अफसरों पर आएगी। पुरानी सरकार में हुए करप्शन के किले को ढहाने अब की सरकार को एक ईमानदार प्रयास करने की जरूरत है। गरियाबंद से विस्तार न्यूज के लिए पुरुषोत्तम पात्र की रिपोर्ट। अब आपको मध्य प्रदेश की खबर बताते हैं। सीप कोलार लिंक परियोजना भ्रष्टाचार की भैंट चढ़ती नजर आ रही है। योजना का काम 2012 से शुरू हुआ है, जिसका काम अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। जिन 2 कंपनियों को पहले इसका ठेका दिया गया, उन्हें सरकार ने ही ब्लैकलिस्ट कर हटा दिया। अब एक नई कंपनी ने इस योजना को पूरा करने का जिम्मा उठाया है। योजना क्या है और कैसा इसमें घोटाला हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। 2012 की योजना अब तक अधूरी, जगह जगह से नहर टूटी, किसानों को नहीं मिल रहा एक बूंद पानी। वो पानी मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं। फिर वापस टूट गई, इस बारिश में फिर टूट गई। जो कुएं में पानी था वो भी सूख गया इसके वजह से। तो भाई ऐसे ही टूट जाती है, बनाते हैं और टूट जाती है और कोई देखने वाला नहीं है। शहर में सरकार को 137 करोड़ रुपए का चूना लगाकर काम किया गया है। बात साल 2012 की है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनहितैषी लोक कल्याणकारी योजनाओं के चलते सीप नदी कोलार लिंक परियोजनाओं का ठेका कोस्टल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और माय राइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को सौंपा था, जिसमें सीप नदी पर डैम बनाकर ओपन नहर और अंडरग्राउंड नहर बनाकर पानी पहुंचाना था। लेकिन ठेकेदारों ने घटिया गुणवत्ता का माल इस्तेमाल किया, जिसके कारण डैम और नहर पहली बरसात तक नहीं झेल सकी। 2020 की पहली बरसात में ही टूट गई। सीप कोलार लिंक परियोजना 2012 में बनाई गई, जिसका काम 2012 से प्रारंभ होकर 2016 में पूर्ण होना था। लेकिन लगातार प्रशासनिक अनियमितताएं और ठेकेदार द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते यह योजना सन 2020 में पूर्ण हो पाई और उसके बाद जो पहली बारिश 2020 की आई, उस पहली बारिश में ही यह सीप कोलार लिंक परियोजना की जो नहर है वह अपनी भ्रष्टाचार की कहानी को बयां करने लगी और पहली ही बरसात में यह नहर टूट गई। शिवराज कैबिनेट ने कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ 31 लाख 5 हजार की राशि स्वीकृत की थी, जिसमें की इछावर तहसील के 13 गांव को रबी फसल में 6100 हेक्टेयर और खरीफ फसल में 2600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलना तय था। हितग्राहियों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ठेकेदार ने निर्माण कार्य में बेहद घटिया किस्म की सीमेंट और रेत गिट्टी का इस्तेमाल किया, जिसके चलते ये योजना आज भी अधूरी पड़ी है। कि नहर कच्ची बंदी है, पक्की नहीं है, फूट रही है जगह जगह, वो पानी मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं। जमीन नुकसान हो रही है, जगह जगह फूट रही है, जमीन बेकार हो रही, नाला पड़ रहा है। ना तो किसानों को मिला, ना इसका जो लिंक थी वहां तक इसका पानी पहुंच पाया। अभी एक बार बनने के बाद फिर ये टूट गई शुरू में, उसके बाद फिर इसका ठेका हुआ, फिर वापस टूट गई, इस बारिश में फिर टूट गई। किसी को तो जमीन भी गाड़ दी गई और किसी को तो क्या मुआवजा भी नहीं दिया कि ऐसा चले गए। ये जगह जगह से टूट पड़ी और जहाँ से निकलनी थी वहां से भी नहीं निकली, वो बिगाड़ा करके चले गए। पानी आपको मिला अभी तक? नहीं, कोई पानी नहीं मिली। जो कुएं में पानी था वो भी सूख गया इसके वजह से। तो सरकार ने रिपेयरिंग के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर निकाले। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने इसे 23 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से दोबारा रिपेयर करने का ठेका लिया। अब ये कंपनी जगह जगह से डैमेज नहर और डैम को अगले 1.5 साल में ठीक करेगी। साथ ही इस योजना को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने ली है। अरे ये तो बहुत बेकार बना दी उनने, और ये मट्टी लगा दी, सीमेंट बेच के खा गए ये लोग। और अभी तक 12 साल से अभी तक कोई काम नहीं हुआ इसमें। भाई ऐसे ही टूट जाती है, बनाते हैं और टूट जाती है और कोई देखने वाला नहीं है। बस इतना ही। इससे आपको पानी आनी मिलता तो नहीं? पानी बिल्कुल किसान को भी नहीं मिला, ना कोलार डैम पहुंचा अभी पानी।
ये नहर साहब पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी। 137 करोड़ रुपए जो इसके आए थे वो पूरे विफल हो चुके हैं। ये नहर पूरी विफल हो चुकी है, जगह जगह से टूट रही है। ये डैम में मेरे पीछे पानी भरा हुआ है। इसे इस नहर के माध्यम से कोलार नदी में पहुंचाने की योजना थी। ये नहर 5 किलोमीटर ओपन, बाकी 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड बनी हुई है वहां से। और मैं विस्तार न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ ग्राउंड जीरो पे आके हम किसानों की सुध ली है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस परियोजना में घोटाला कैसे हुआ और कैसे अधिकारियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया। 137 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। योजना के तहत 2020 में काम पूरा हुआ। पहली बारिश में ही नहर क्षतिग्रस्त हो गई। सरकार ने जिम्मेदार कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन ग्रुप को रिपेयरिंग का ठेका दिया गया। 18 महीने में परियोजना को दुरुस्त करके देना था। जब हम जिम्मेदारों से इस विषय पर उनका पक्ष जानने पहुंचे तो लगातार 2 दिन वो कार्यालय में नहीं मिले और फिर जब मिले तो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। योजना के ई अजय वर्मा द्वारा यह बताया गया कि मैं कैमरे पर इस योजना के संबंध में आपको कुछ भी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। आपको जो भी कुछ पूछना है मुझसे ऑफ रिकॉर्ड पूछिए। और मैं आपको बता दूं कि हमें ऊपर से लेके नीचे तक सभी का ध्यान रखना होता है और जो योजना है उसमें भ्रष्टाचार को स्वीकारते हुए अजय वर्मा ने यह बताया। सीप नदी कोलार लिंक परियोजना में हुए भारी भ्रष्टाचार का कारण योजना में जिम्मेदार आला अधिकारियों का भोपाल रहना भी था। जिम्मेदार आला अधिकारी भोपाल में रहते थे और मौके पर निरीक्षण करने नहीं आया करते थे। जिम्मेदार घर बैठे ही कागजी कार्यवाही कर लिया करते थे, जिसका फायदा उठाकर ठेकेदारों ने घटिया क्वालिटी का माल इस्तेमाल किया और इसी का खामियाजा सरकार के साथ साथ लोगों को भी आज भुगतना पड़ रहा है। विस्तार विशेष में अगली खबर मुरैना शहर की है, जहां घरों में गंदा पानी आ रहा है। इसे पीकर बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि लोग पानी पीने से ही डर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का ध्यान अब तक इस पर नहीं गया है। बस सुधार जल्द होगा ऐसा आश्वासन ही दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। प्यास बुझाने को पानी पिया था, लेकिन एक एक कर बीमारी की खबर फैलने लगी। ये घटना है मध्य प्रदेश के मुरैना शहर की, जहां गर्मी के इस मौसम में पानी पीना भी मौत का सबब बन रहा है। गंदा पानी पीने की वजह से अब तक 12 से ज्यादा बच्चे बीमार हो चुके हैं। मुरैना शहर के वार्ड क्रमांक 28 में 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां कई महीनों से घरों में गंदा पानी आ रहा है, जिसे पीने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं। आलम यह है कि वार्ड 28 में लोग अब पानी पीने से भी डरने लगे हैं कि कहीं बैठे बिठाए उन्हें एक घूंट पानी अस्पताल न पहुंचा दे। गंदा पानी शरीर के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ये जानने के लिए हमने मुरैना स्थित डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गुर्जर से बात की। नॉर्मल तकलीफ जैसे उल्टी होना, दस्त होना, डिसेंट्री हो सकता है, डायरिया होगा उसमें, और एजा जो भी वर्तमान से कॉलेरा बोलते हैं तो वो भी हो सकता है। और अगर जहाँ लंबे समय तक पीते तो हेपेटाइटिस ए के होने के भी चांस रहते हैं। तो अगर वो कॉलेरा जैसी तकलीफ होती है, अगर ज़्यादा पानी लूज मोशन होता है, उसको उल्टी हुई, तो अगर ज़्यादा लॉस हुआ, डिहाइड्रेशन में गया बच्चा, तो उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है बच्चे की। गंदा पानी पीने से सबसे ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं। शुरुआत पेट दर्द से हुई और फिर उल्टी दस्त होने के कारण एक के बाद एक सभी को भर्ती कराया गया। इधर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन है जो यहाँ ध्यान तक देना जरूरी नहीं समझ रही। 1 महीने से इलाके में आ रहे गंदे पानी की शिकायत कलेक्टर तक से की जा चुकी है, लेकिन लोगों का कहना है कि अब तक उनकी समस्या का हल नहीं निकला। ये बात ठीक है, हमारे जिले के लगभग 16 गांव हैं जो रामपुर, कनार, धोंदा, बामसौली, सबलगढ़, पहाड़गढ़ के जो हमारे 2 विकास खंड है उनमें फैले हुए हैं। चूंकि ये घाटी नीचे का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे वाटर के सोर्स, एक सस्टेनेबल सोर्स क्रिएशन में बहुत ज्यादा समस्या है, जिस कारण से ही ये नल जल योजना अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक कंप्लीशन पे नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सोर्स क्रिएशन के लिए भी पीएचई ने इस बार अच्छी अपनी तैयारी करी है और जो ये वाली बारिश होगी उससे कहीं ना कहीं वाटर लेवल इंप्रूव होने से हम लोगों को उसके बेनिफिट्स मिलेंगे।
इतना ही नहीं, मोहल्ले वासियों ने वार्ड के पार्षद पर भी गंदगी की ओर ध्यान न देने का आरोप लगाया। कीच आ रही है, बिल्कुल लेटरिन का पानी आ रहा है, नलों में कीच का बिल्कुल पानी पीने लायक नहीं है। तो इसकी कोई शिकायत वगैरह की? शिकायत की है, भोपाल की है, यहाँ तक की है, नगर पालिका की है, कुछ समाधान नहीं हुआ है। पार्षद भी गया है 2-4 बार। रहवासियों का कहना है कि मोहल्ले में 15 दिन में एक बार सफाई होती है, जिसके कारण लोग गंदगी में रहने और गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि जिला कलेक्टर और पार्षद रहवासियों को साफ पानी मुहैया कराने में कितना वक्त लेते हैं। विस्तार न्यूज के लिए मुरैना से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपकी मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।